स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के लिए रूल्स को और ज़्यादा टाइटन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी पर्सन हैं जो ऑयल में एडिबल ऑयल में डील कर रहे हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो चुका है। सो आइए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं कि कौन से ऑर्डर को अमेंड किया गया है, क्या इसके अंदर नए रेगुलेशंस लाए गए हैं और ये रेगुलेशंस क्यों लाए गए हैं। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी रेगुलेशन ऑर्डर 2011 जो था उसको अमेंड कर दिया है और इस अमेंडेड ऑर्डर को कहा जा रहा है वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी रेगुलेशन ऑर्डर 2025। इसको रीनेम भी कर दिया गया है और इस नए ऑर्डर के अंदर ये कहा गया है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं जो एडिबल ऑयल में डील कर रहे हैं, जितने भी प्रोसेसर्स हैं, जितने भी ब्लेंडर्स हैं और रीपैकर्स हैं। ब्लेंडर्स वो होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑयल को कलेक्ट करते हैं, ब्लेंड करते हैं और उसको वापस से पैक करके सेल करते हैं। रीपैकर्स होते हैं जो बल्क में ऑयल को परचेज करते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरर से और छोटे पैकेट्स में उनकी पैकिंग करके मार्केट में सेल करते हैं। तो अब ये कहा गया है जो भी पीपल है, मैन्युफैक्चरर हो, प्रोसेसर हो, रीपैकर हो, ब्लेंडर हो, होलसेलर हो, सभी को गवर्नमेंट के नेशनल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म, इसके लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप किया गया है, सभी को वहां पे रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करता है देन ही हैव टू फेस द पेनल्टीज। और साथ के साथ सिर्फ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, यहां पर इन सभी लोगों को जो भी एडिबल ऑयल में डील कर रहे हैं दे हैव टू सबमिट द मंथली डाटा। उनको मंथली डाटा भी वहां पर अपडेट करना है। जैसे मान लीजिए जनवरी की बात करते हैं, जनवरी से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा तो यहां पर इन्हें क्या करना है, मंथली डाटा कि भाई कितना इन्होंने ऑयल प्रोड्यूस किया है, कितना इन्होंने मार्केट में सेल किया है और कितना इनके पास में स्टॉक अभी प्रेजेंट है। तो इन्हें ये सारा मंथली डाटा जो है अपडेट करना है रेगुलरली ऑन द मंथ वाइज, कि जनवरी का किया फिर फरवरी का। ऐसा नहीं है कि जनवरी का किया फरवरी का भूल गए। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप किया है और उस प्लेटफॉर्म का नाम है edible-oil-india.in। यहीं पर जाकर के सभी एडिबल ऑयल वर्कर्स को या जो भी एडिबल ऑयल में डील कर रहे हैं उन्हें जाकर के यहाँ पे मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन करना है, मंथली डाटा अपडेट करना है। एंड अब बहुत बार ऐसा होता है नॉन कंप्लायंस, बहुत लोग होते हैं कि भाई नहीं मानते हैं गवर्नमेंट के बात, कि रूल रेगुलेशन रोज नए नए आते रहते हैं, क्या फायदा। बट नहीं, अब ऐसा नहीं है। अगर नॉन कंप्लायंस हुआ, अगर किसी ने इन रूल्स को नहीं फॉलो किया, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, तो वो पेनल्टीज, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फेस करेंगे। और सिर्फ एक ऑर्डर के अंडर ही नहीं, वीपीओ, आपके VOPPA ऑर्डर के अंडर तो वो पेनल्टीज फेस करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ जो आपका कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 है इसके अंडर भी पेनल्टीज वो फेस करेंगे। मींस इफ समवन फेल्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ और इफ समवन इज फेल्ड टू रजिस्टर और अपडेट देयर मंथली डाटा देन दे विल फेस द पेनल्टीज अंडर 2 लॉज एंड ऑर्डर, एक VOPPA एक्ट के अंदर और दूसरा कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008। और इसके लिए रेगुलरली चेकिंग होगी, रेगुलरली अपडेट होंगी चीजें और बहुत अच्छे से इसके लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी, जिसके लिए ऑफिसर्स को ये लॉ एंड ऑर्डर की जो डिटेल्स हैं वो भेज दी गई हैं। अब हम बात करते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर लाया किस लिए गया है। सबसे पहली बात है कि हम जो है हम एडिबल ऑयल के लिए डिपेंड करते हैं इंपोर्ट पर। हमारी 60 से 65% डिमांड जो है एडिबल ऑयल की वो इंपोर्ट के द्वारा फुलफिल की जाती है। मतलब हमारी कंट्री में इतना ऑयल प्रोडक्शन होता ही नहीं है कि हम हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल कर लें। और हम मेजरली जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, एडिबल ऑयल जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो करते हैं हम इंडोनेशिया से, मलेशिया से स्पेसिफिकली और पाम ऑयल, अर्जेंटीना, ब्राज़ील से हम सोयाबीन ऑयल लेकर आ रहे हैं और हम यूक्रेन और रशिया से सनफ्लावर ऑयल लेकर आ रहे हैं। तब हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो रही है। और इसी की वजह से जो एडिबल ऑयल के प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। लाइक आप आज एक रिफाइंड ऑयल का पैकेट लेकर के आइए, यू विल गेट इट एट द प्राइस ऑफ 160 to 170 लीटर आपको मिलेगा। राइस ब्रांड ऑयल है वो और ज़्यादा महंगा मिलेगा, सनफ्लावर ऑयल है काफ़ी महंगा मिलेगा। सो इनके प्राइस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं क्योंकि हम इंपोर्ट पर डिपेंड कर रहे हैं, हमारी कंट्री में इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है।
सो वी आर हेविली रिलायंट ऑन द एडिबल ऑयल इंपोर्ट। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोसेसर्स हैं, इसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, होर्डिंग शुरू हो गई है। लोग ऑयल की होर्डिंग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं कि वो ज़्यादा प्राइस में उसको सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो रही है। सो गवर्नमेंट हैव टू क्रब दैट, उनको उस पर रोक लगानी है, इस ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगानी है, जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो और कंज्यूमर को एक ठीक प्राइस के ऊपर ये अवेलेबिलिटी हो जाए ऑयल की। सो इसके लिए जो स्टॉक लिमिट है, प्रोडक्शन है, उसका चेक करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो नए रेगुलेशंस लाए गए हैं, ये हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्राइस कंट्रोल और फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही रीज़न है कि इन नए रूल एंड नए लॉ एंड ऑर्डर को लाया गया है कि सभी को मैंडेटरीली रजिस्टर करना है और स्टॉक लिमिट मंथ टू मंथ उनको अपडेट करते रहनी है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं @agri2026 UPSC। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग, क्योंकि इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी इस पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर के अंदर। सो ट्रांसपेरेंसी को ये इंप्रूव करेगा, मॉनिटरिंग को इंप्रूव करेगा। इसके साथ साथ हमारी फूड सिक्योरिटी, जो हमारी ग्रोइंग डिमांड है एडिबल ऑयल की, उसकी फुलफिलमेंट होगी और ब्लैक मार्केटिंग से बचा जाएगा। सप्लाई चेन डिसिप्लिन आएगा कि प्रॉपरली जो चीज़ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ढंग से मेरे कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, कुछ भी होर्ड नहीं हो रहा है, कुछ भी लीक आउट नहीं हो रहा है। पॉलिसी लीवर स्ट्रेंथन्ड होंगे, ऑब्वियस सी बात है। फूड सिक्योरिटी लॉज जो हैं हमारे और ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे और इसके साथ साथ फार्मर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। फार्मर पे ये इम्पैक्ट होगा कि हम जो हमारे फार्मर्स हैं, जो मार्केट में अपने प्रोड्यूस को सेल कर रहे हैं, लाइक सोयाबीन को सेल कर रहे हैं, सनफ्लावर सीड्स को सेल कर रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल की सीड्स को सेल कर रहे हैं, इनको प्राइस, एक बहुत बढ़िया प्राइस इनको मार्केट में मिलेगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर फार्मर मेरे एनकरेज होंगे टू अडॉप्ट द एडिबल ऑयल फार्मिंग, कि वो एडिबल ऑयल क्रॉप को अडॉप्ट कर सकते हैं। लाइक सोयाबीन को ग्रो कर रहे हैं, आपका मस्टर्ड क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो कंट्री का प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं और जो इकोनॉमिक्स है वो भी स्टेबल रहेगी। इन्फ्लेशन जो है वो नहीं होगी और कंज्यूमर तक एक बहुत सही प्राइस पर हमारा प्रोडक्ट पहुंच पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। अगर आपके भी कुछ व्यूज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।